बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीन। तौबा ड्रामे की अगली किस्त नहायत दिलचस्प होने वाली है। अनमोल की मुलाकात जब कमाल अहमद से होती है, उसको शानी के बारे में सब कुछ बता देता है कि वो एक क्रिमिनल है। तुमने उससे शादी क्यों की? क्योंकि उसको तुम्हें अगवा करने में शानी का बड़ा किरदार रहा है। अनमोल इस बात को मानने से इनकार करती है कि शानी अब बदल चुका है। उसने सारे बुरे काम अब छोड़ दिए हैं। अब वो मेरा शौहर है। मैं ये कभी सोच भी नहीं सकती कि वो मेरे साथ ऐसा करेगा। शानी की ज़िंदगी में अब काफ़ी तब्दीलियाँ आ चुकी हैं, लेकिन बार-बार कमाल अहमद उसको कहता है कि तुम इस बात पर भरोसा कर रही हो कि शानी ने तुम्हें अगवा नहीं किया। मेरे पास इसके सारे सबूत मौजूद हों। अगर तुम चाहती हो तो पहले शानी से पूछ लो। अगर वो इनकार करे तो मेरे पास आ जाना। मैं तुम्हें सारे वो सबूत दिखा दूँगा कि शानी वैसा ही है, वैसा ही क्रिमिनल है। अब वो मासूम बनकर तुमसे शादी कर चुका है। वो तुम्हारा फ़ायदा हासिल करना चाहता है। मोहतरम सामीन, अगली किस्त में आप देखेंगे कि जब शानी की हकीकत अनमोल पर ज़ाहिर हो जाती है और शानी इस बात का इकरार कर लेता है कि मैं ही था जिसने तुम्हें अगवा किया, तो वो शानी से नफ़रत करने लग जाती है और उसको चीख-चीख कर कहती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैंने जिस पर इतना ज़्यादा भरोसा किया था, वही मेरी ज़िंदगी को तबाह व बर्बाद करने वाला है। लिहाज़ा अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैं तुम्हारे घर से जाना चाहती हूँ। वो अपने घर का सामान पैक करती है और बैग लेकर बाहर आती है। घरवाले हैरान व परेशान होते हैं कि ये अपना सामान लेकर इस वक़्त कहाँ जा रही है। वो शानी से पूछते हैं कि शानी, ये क्या मामला है? शानी कहता है कि ये मुझसे नाराज़ हो गई है किसी बात पर, लिहाज़ा ये कुछ दिनों के लिए घर जाना चाहती है। मैं इसको घर छोड़ कर आता हूँ। अनमोल कहती है कि तुम अपने घरवालों को बता क्यों नहीं देते कि हकीकत क्या है, मेरी नाराज़गी की वजह क्या है? घरवाले भी शानी से पूछते हैं कि ये मामला क्या है? तुम सच क्यों नहीं बताते? ये तुमसे क्यों नाराज़ हो गई है? अनमोल खुद ही बता देती है कि मेरे साथ जितने भी वाक़यात आज तक हुए हैं, मेरी ज़िंदगी के अंदर जितनी भी आज परेशानियाँ आई हैं, इनमें शानी का किरदार रहा है। यही वो शानी है जिसने मुझे अगवा किया था और जिस तरह लोगों ने मुझ पर उँगलियाँ उठाई और जिस तरह मुझे माशरे के अंदर बदनाम करके रख दिया, घरवालों के सामने, लोगों के सामने, हत्ता कि मेरी जिससे निकाह हो चुका था, उसको भी मुझसे बदज़न कर दिया और मुझसे मेरी पहली मोहब्बत भी छीन ली। यही वो शानी है जिसने आज तक मुझको अज़ियत में, दुःख में मुब्तला रखा, जिससे मैं आज भी नहीं निकल सकी। मोहतरम साहबीन, अगली किस्त में आप ये भी देखेंगे कि किस तरह शानी को अपने गुनाहों पर नदामत होती है। वो अनमोल को इस बात से आगाह भी करना चाहता है और वज़ाहत भी देना चाहता है कि अगवा करने में उसका किरदार कैसे रहा है, मुझे किसने उकसाया था। और ये बात अनमोल को कहता है कि मैं तुम्हें बताना भी चाहता था, लेकिन तुमने कहा था कि हम पिछली बातों को भूल जाएँगे, लिहाज़ा मैं चाहता था कि अब फिर से तुम्हारी आँखों में कभी आँसू ना आएँ, मैं तुम्हें हरदम खुश रहना चाहता हूँ। आपने देखा होगा कि शानी ने शादी करने के बाद जब से वो बदल गया था, हरदम अनमोल की खुशियों का ख़्याल रखा, हरदम उसकी पसंद और नापसंद का ख़्याल रखा और वो चाहता था अनमोल इसी तरह हँसती और मुस्कुराती रहे। लेकिन हालात व वाक़यात जब अनमोल में की ज़िंदगी के अंदर कमाल अहमद ने जो ज़हर घोल दिया है, क्या वो चाहता है कि वो अपनी मोहब्बत को फिर से पा ले, तो ये माशरे का एक मनफ़ी किरदार सामने नज़र आ रहा है। मोहतरम सामीन, आगे ड्रामे में क्या होने वाला है, क्योंकि देखें अनमोल की ज़िंदगी में फिर से जो गम और दुःख आ गए हैं, फिर से परेशानी, और इसका सबब कमाल अहमद है। कमाल अहमद का क्या अंजाम हो सकता है? क्या कमाल अहमद अपनी चाल में कामयाब हो जाएगा? वो शानी और अनमोल के दरमियान जो नफ़रत का बीज बो दिया है, क्या वो एक तनावा दरख्त बन जाएगा, जिससे शानी और अनमोल की ज़िंदगी फिर से दूसरे से अलग हो जाएँगे और शानी अनमोल को तलाक देगा? क्या अनमोल फिर से राज़ी हो जाएगी? क्या वो शानी को माफ़ कर सकती है? अरीबा का किरदार आइंदा आने वाली किस्त में क्या हो सकता है? इन तमाम सवालों का जवाब आप अपनी कमेंट में अपनी राय का इज़हार लाज़मी करें। वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। ये आपकी हमारे लिए मोहब्बत होती है, इससे हमारी हौसला अफ़ज़ाई भी होती है। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।